हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी के बीच में मैंने आप सभी के बीच में जो लास्ट क्लास गई थी वो भाषा से संबंधित गई थी, है ना। तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं बोली जाती हैं मैंने बता रखा है कि उसको पहली माना गया था और कब माना गया था वो भी मैंने आपको बता रखा है। और अब जो उससे पीछे का वीडियो था जनजाति, प्रजाति और जनजात से संबंधित, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। एक बार भाषा वाला नहीं भी देखेंगे तो आपका भेजा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जनजात से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। उससे 100% आपके प्रश्न आपके एग्जाम में 100%, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे आरओ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित तो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां से प्रश्न बनकर उभर कर आता ही आता है। ठीक है, तो फटाफट सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दिया करें और वीडियो को भी शेयर कर दिया करें। दूसरी चीज, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपका गुरु दक्षिणा के तौर पर इतना आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं तो। आज हम लोग बातचीत करेंगे अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र होता क्या है, अपवाह तंत्र कहते किसको हैं, अपवाह तंत्र बनता किसका है, इनकी आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मोटा मोटा हम यहीं पर आपको बातचीत करके ही बताएं अपवाह तंत्र का अभिप्राय क्या होगा, या इसका मतलब या इसका अर्थ क्या निकल करके आएगा। तो आप कहेंगे अपवाह तंत्र का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र पर, किसी निश्चित, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया किसी निश्चित क्षेत्र पर, मतलब कोई निश्चित आपका क्षेत्र हो, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र पर जल क्या हो, जल हो, ठीक है ना। किसी निश्चित क्षेत्र पर जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र पर जल के प्रवाह को, नदियों के तंत्रों को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये निकल करके आई है कि कोई एक निश्चित क्षेत्र होगा, जैसे आपकी गंगा नदी बह रही है, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि ये आपकी गंगा है ना, मैंने लिख दिया, अभी गंगा के बारे में एक एक करके बताएंगे। ये आपकी गंगा और ये इसका कोई निश्चित क्षेत्र होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि उत्तर प्रदेश में है फिर उत्तर प्रदेश से एकाएक हिमाचल प्रदेश चली जाएगी और हिमाचल प्रदेश से एकाएक तमिलनाडु। कोई एक निश्चित क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत क्या होगा, जल प्रवाह हो रहा और नदी तंत्रों का तंत्र बन रहा होगा और उसी को क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या निकल करके आया कि नदियों के तंत्रों को जो निश्चित क्षेत्र पर जल प्रवाह कर रहे उन्हीं के तंत्रों को हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, कभी कभी आपसे परिभाषा अपवाह तंत्र की पूछ ली जाए तो आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब आता है यहाँ पर गंगा नदी तंत्र। सबसे पहली बात हमने कहा गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र से पहले आपको ये देखना रहेगा अपवाह तंत्र, जो अपवाह तंत्र होते हैं ये कितने तत्वों से शामिल होकर या मिलकर बनते हैं। तो जैसे इसमें स्थलाकृतियां, ढाल प्रवणता ना, स्थलाकृतियां कैसी कैसी स्थल बन रहा है, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा कितनी है वो भी आपके मायने रखती है अपवाह तंत्र के अंतर्गत, बहाव की अवधि कैसी है, ठीक है ना, चट्टानों में प्राकृतिक संरचना कैसी बन रही, तो ये सारी अपवाह तंत्र की रचनाएं हैं। और दूसरा आपसे ये प्रश्न है, इससे पहले मैं और कुछ बताऊं, ये कि वृक्षाकार अपवाह, यह पूछा जाता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किन नदियों का बनता है। तो आप पहले ये जान लें, वृक्षाकार अपवाह मतलब जैसे आप देख रहे हैं आपका नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र है, किसका है, तो आप कहेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र से कि ये आपकी गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, इसकी चर्चा अभी मैं 2 मिनट में करती हूँ ना। तो गंगा नदी, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि गंगा नदी क्या वास्तव में गंगा है, ऐसा क्या आप मानते हैं कि गंगा नदी अपवाह तंत्र भारत में है? नहीं है, गंगा कोई नदी नहीं है हमारे भारत में, ठीक है ना। कहा गया सतोपति हिमानी से निकली अलकनंदा। अब इसको अलग से समझना पहले, अच्छा चलिए बैक आते हैं। देखो कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे
इधर से निकलती है वैसे। सतोपथ, हिमानी से कौन निकलती? अलकनंदा निकल रही है। कौन सी? अलकनंदा निकलती है, लिख लो इसको, अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है ना। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? तो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा गोमुख के निकट गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद से, तो गोमुख के निकट, गोमुख के निकट क्या है? गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है, ठीक है ना। और यहां से आपकी कौन सी नदी निकलती? तो आप कहेंगे भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है ना। भागीरथी नदी मिलती है, निकलती है। और जब भागीरथी नदी अलकनंदा पर आकर मिलती है तो यहां पर बनता है देवप्रयाग। क्या बनता है? अब आप कहेंगे यहां पर बनेगा आपका क्या? देवप्रयाग। अब ये देवप्रयाग जब बन गया तो आप क्या देखने वाले हैं? देखिएगा, जब ये देवप्रयाग बन गया तो आप देख रहे हैं ये वाली जो नदी है आपकी भागीरथी नदी, ये आपकी आगे आती इसी देवप्रयाग के आगे, और यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा। तो मेन धारा किसकी है? भागीरथी की है। किसकी है? भागीरथी। कहां से निकल रही? उत्तराखंड के गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकल रही है और अब मिलती है आकर के किसके? अलकनंदा से। और अलकनंदा से मिलने के बाद यहां पर बनता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से इनका संगम बनता है। और जैसे ये आगे बढ़ती है उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गंगा नदी। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है गंगा नदी कहां से निकलती है? तो हम लोग क्या बताते हैं? गंगा नदी गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री हिमनद से या ग्लेशियर से निकलती, यही बोलते हैं ना। लेकिन क्या वास्तव में गंगा है? नहीं, ये भागीरथी ही नदी है आपकी गंगा। जो गंगा है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, वो कौन सी? तो आप कहेंगे भागीरथी नदी ही आपकी गंगा कहलाती है। यह संयुक्त रूप से अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग, और वहीं से जो आगे धारा बढ़ी उसी को गंगा कहा गया। आई होप कि यहां तक की सारी बातें आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी, अब शायद ये नदी आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहां पर बताया गया है, अब यहां पर देखो, ये आपका कहां से? उत्तरकाशी जिला जो गोमुख के पास है, और यहां से गंगोत्री से क्या निकल रही है? भागीरथी निकल रही है। देखो लिखा है भागीरथी, और यहां पर आती है देवप्रयाग में संगम होता है, मिलती है। और इधर से सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी? अलकनंदा निकलती है। और ये अब नदी देवप्रयाग में जैसे ही आती है, और ये संपूर्ण रूप से पूरे भारत में, देखो ये इसकी मुख्य शाखा है। क्या है? मुख्य शाखा है। अब यहां से आप थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक बातें लेती चलें। तो आपकी गंगा नदी तो गंगोत्री से निकल करके या देवप्रयाग से मिल करके, ये देखो यहां पर बताया है गंगोत्री, यहां पर आपका सतोपथ, और यहां पर मिलने के बाद देवप्रयाग में क्या बना रही है? गंगा नदी नाम दे रही है। अब यहां से जैसे ये आगे बढ़ती है, अब ये आगे बढ़ रही है और कहां तक जाएगी? तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी तक जाती है। तो इसमें कई ऐसी नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट से, और कई ऐसी नदियां हैं जो गंगा के दाएं तट से मिलती हैं। तो गंगा का मुख किधर है ये देखा जाता है। जैसे आपका मुख किधर है, आप जैसे कोई चीज दाया बाया कैसे तय करते हैं? अपने हाथ से, ये बाया है ये दाया। तो गंगा का मुख किधर है? जैसे हम खड़े इधर है, तो बाया कौन होगा? ऊपर वाला, और दाया कौन होगा? नीचे वाला, ठीक है ना। तो ये बाएं से मिल रही है, कौन सी? जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है ना। ये क्या हो रही है? बाएं से मिल रही हैं आपकी, किसके? गंगा की। सहायक नदियां हैं, याद करके चिपका के रखो। ये आपके बाएं तट से मिल रही हैं, बाएं तट से, लिख लो बाएं तट से, ठीक है ना। और इधर से आपकी, जैसे आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? देखो यमुना, यमुनोत्री से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ के पास से निकलती है आपकी यमुना। और गंगा की सबसे सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी कहां पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। कहां पर? प्रयागराज, इलाहाबाद के संगम पर। गंगा यमुना सरस्वती का संगम यही माना जाता है। और देखेंगे कि यमुना, जो आपकी यमुना आ रही है,
ये गंगा की सहायक नदी है। फिर आप देखेंगे टोंस भी गंगा की सहायक नदी है, सोन भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। और ये आपकी बाएं तट से मिलने वाली गंगा की कौन कौन सी, तो यमुना, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनाशा, पुनपुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पुनपुन नदी है। कौन सी है, तो आप कहेंगे पुनपुन नदी है। ये बाएं तट से आपकी मिलती है किसकी, गंगा की। और पुनपुन के अलावा आपकी एक है क्यूल, और नीचे आएंगे तो क्यूल मिलती है यहां पर। तो इतनी एक बाएं तट से और दाएं तट से। तो एक बार याद करें, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बागमती, ठीक है ना, कोसी एवं महानंदा। बागमती आपकी बीच में यहां मिलती है, बागमती याद कर लो, ये पूछी जाती है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये आपके बाएं तट से मिलती है। और दाएं तट से तो यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, क्यूल आपकी बाएं तट से, दाएं तट से मिलती हैं। इतनी आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं चाहूं तो इसे अलग से भी बना दूं, फिर इसमें इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, देखो जमुना नाम से, और इधर से गंगा आपकी पद्मा नाम से यहाँ जानी जाती है, और यहाँ पर मेघना नाम से संयुक्त धारा, जब ये दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश के पास, तो बांग्लादेश में इन्हें संयुक्त धारा के रूप में मेघना नाम से जाना जाता है, और गंगा को पद्मा नाम से, और आपके ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर जमुना नाम से जाना जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता रखी है। अब इन्हीं से संबंधित आपकी क्या होंगी, डिटेल में बात होंगी। और जैसे आप सभी लोग पूछते हैं ना कि राम गंगा कहाँ मिलती है ना, प्रश्न भी पूछा जाता है कि राम गंगा गंगा में कहाँ मिलती है, लिख लो। और बार बार ये क्लास आने वाली नहीं है ना। राम गंगा आपकी कन्नौज में मिलती है, कहां पर, आप कहेंगे कन्नौज में मिलती है, कहां पर, कन्नौज में, कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। अच्छा, गोमती नदी कहां पर मिलती है, तो आप कहेंगे गोमती नदी आपकी गाजीपुर में मिलती है, कहां पर, गाजीपुर में। इंपॉर्टेंट आपका ये है कि गाजीपुर में। अच्छा, घाघरा नदी आपकी यमुना गंगा में सहायक नदी जो है, ये कहां पर मिलती है, जल्दी से बताएं, घाघरा नदी आपकी कहां पर मिलती है, जल्दी से बताओ। सरयू नदी कहां पर मिलेगी, छपरा में। गंडक कहां मिलेगी, हाजीपुर में। गंडक कहां मिलती है, तो आप कहेंगे हाजीपुर में। कोसी कहां मिलती है, कोसी गंगा से कहां पर मिलती है, तो आप कहेंगे भागलपुर बिहार के पास। भागलपुर बिहार के पास मिलती है, कहां पर, बिहार के पास मिलती है। इंपॉर्टेंट है ना। सोन आपकी पटना के पास मिलती है, कहां पर, पटना के पास मिलती है। अच्छा, टोंस कहां मिलती है, तो आप कहेंगे टोंस कहां पर मिलेगी, जल्दी से बताएं। टोंस गंगा की सहायक नदियों में से एक मानी जाती है, और यहीं पर गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों से क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इन नदियों को याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ कुछ नदियां ये दी गई हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये इसकी देखो यमुना आ रही, ये यमुना है ना, यमुना प्रयागराज में मिलती है, और इसकी सहायक नदियां ये हैं, ठीक है ना। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आप कहेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। सोन आपकी क्या है, गंगा की है। इंपॉर्टेंट बात है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे एक एक चीज आपकी दी गई है, तो ज्यादा हैरान परेशान होने की बात नहीं है। आइए, कहा गया है हिमालय की नदियां, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, हिमनदों से निकलती हैं, हिमानी से निकलती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये होता है कि इनके सामने चाहे पहाड़ आए, चाहे सिंह का दहाड़ आए, चाहे जो आए, इनका मतलब मैं अपनी जिस दिशा में जा रही हूं, मैं अपनी जिस चाल से जा रही हूं, मेरी इस चाल पर कोई बाधा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या होता है, तो यही आपकी नदियों का मतलब होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये याद करके रखिएगा। मैं आपको एक एक चीज देने वाली हूँ, जैसे इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियां आएंगी, पूर्ववर्ती नदियों के ये उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण है कहा गया पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र मैंने बताया। हिमालय के उत्थान क्रम में कहा गया निरंतर अपर्दन कार्य करती रही है, ठीक है ना। कहा गया इनके द्वारा गार्ज बनाए जाते हैं, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां जैसे सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं,
क्या है, सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपकी पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत आते हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे, गाज और आपकी क्या बनाती हैं, महाखंड बनाती हैं, खड्डा बनाती हैं, जो आप खड्डे हो जाते हैं जिन्हें महाखड्डा ये बनाती हैं। ठीक है, आगे का आगे गंगा, देखो कोष्टक में लिखा गया भागीरथी, भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिलती है। आइए अब टिहरी की बात आइए तो देखो यहीं पर देख लो, मैंने कहा ये आपकी अलकनंदा थी और यहाँ पर आकर भागीरथी मिली और यहाँ पर आप देखेंगे भिलांगना नदी मिलती है। कहां पर, तो यहीं पर इन दोनों के संगम पर बनता है टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आता है केवल ऑप्शन में आएगा भागीरथी, फिर आएगा भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना, ये ऑप्शन होंगे तो आपको भागीरथी मानना रहेगा। लेकिन कभी कभी आता है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो आएगा आपकी अलकनंदा, भिलांगना नदी या यमुना नदी, गंगा नदी। तो फिर आपको क्या मानना है, तो भिलांगना नदी, भिलांगना नदी यहां से निकलती है और यहाँ पर भागीरथी पर मिल जाती है, यहीं पर बनता है टिहरी बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देवप्रयाग तो मैंने बता ही दिया। कहा गया भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाती है। ठीक है, आई होप कि अब सारी बातें आपको क्लियर और एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। कहा गया गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी मैदान में किस स्थान में प्रवेश करती है, गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है। ऐसे मैदानों में बहती है गंगा, कहां पर, हरिद्वार में। कहां पर, तो हरिद्वार में। ठीक है ना। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि जब ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर और ये फिर बांग्लादेश में, देखो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक बांध से या नामक स्थान पर और वहीं से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहां से इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लो। आगे कहा गया है, कहा गया बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र जिसे जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चल करके मेघना में मिल जाती हैं। मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल का त्याग करती हैं और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सुंदरवन का डेल्टा है। क्या है, तो आप कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है ना, चलिएगा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा कहा गया इगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। कौन सी, इगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। ये आपको याद, फैक्ट आपको याद करके रखना है कि इगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। कहा गया अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। जो आपका बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ जाते हैं ना आप लोग, तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने निकल करके आया कि बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से या 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में भी स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। तो आपसे पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे, तो अलकनंदा। और आपसे केदारनाथ, बहुत से लोग आजकल केदारनाथ जा रहे हैं ना, है ना, और आप सभी लोग भी दर्शन के लिए केदारनाथ जाते हैं। तो केदारनाथ किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। किसके, मंदाकिनी नदी के तट पर आपके क्या है, तो आप कहेंगे केदारनाथ है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह कहा गया चौराबाड़ी ताल से निकलती है।
तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी है। तो एटलीस्ट यही निकल करके आया। अब आपकी जो देखेंगे और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है। आइए तो देख लेते हैं, आपको कोई भी डाउट, कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी नदी है? अलकनंदा। ऐसे बनाओ अलकनंदा, यहां से आपका कौन सा आता है? मंदाकिनी, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी यहां से आपकी कौन सी आ रही है? तो भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी। अब देखो मंदाकिनी नदी ऐसे लिख लो, मंदाकिनी नदी, और यहां पर अलका लिख लो, केवल अलकनंदा, ठीक है ना। और यहां पर भागीरथी लिख लो, ठीक है ना, भागीरथी। अब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? देखो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या बनने वाला है? तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग बनेगा। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग बनेगा। इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा या मिलन स्थल पर देवप्रयाग बनता है। क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। आपके पंच प्रयाग बनते हैं, उन सबकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देव अलका, देख हर जगह आपकी अलकनंदा कॉमन रहेगी, अलकनंदा। तो इसका नाम ही हमने रख दिया अलका। क्या रख दिया? अलका। अलका देख देव आ रहा है, अलका भाग, सॉरी अलका भाग देव आ रहा है। तो अलका से अलका भगा रही है किसको? देव से। कह रही अलका भाग देव आ रहा है, ठीक है ना। तो अलका से अलकनंदा, भागी से भागीरथी, और देव से देवप्रयाग। कहा गया अलका मंद मंद मुस्कानी रुद्र को देख करके, मतलब आपका क्या बनेगा? तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग बनेगा। और कर्णप्रयाग कहां बनेगा? तो आप कहेंगे यहां पर आती है पिंडर नदी। कौन सी? पिंडर नदी। और पिंडर नदी अलकनंदा से मिलने के बाद कौन सा बनाती है? तो आप कहेंगे कर्णप्रयाग बनाती। क्या बनाती है? कर्णप्रयाग। क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे कर्णप्रयाग। और एक बनता है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। अब आप बना लीजिएगा विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। यहां पर कौन सी नदी? तो आप कहेंगे विष्णु प्रयाग। आप कहेंगे धौली गंगा नदी। कौन सी? धौली गंगा नदी। धौली गंगा से आप अगर रुद्र अलका पर मिलते हैं, अलकनंदा पर मिलते हैं, मिलन स्थल बनता है, तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। और एक बनता है कि अलका से नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी? तो आप कहेंगे अलका से यहां पर नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। लो मैंने आपके पांचों प्रयागों के नाम बता दिए। तो कौन कौन से प्रयाग बनते हैं? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है ना। तो अलका, देखो अलका सब जगह कॉमन है, मतलब अलकनंदा नदी सब जगह कॉमन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अलका के साथ जब भागीरथी मिल रही है तो देव प्रयाग बन रहा है। अलका के साथ जब मंदाकिनी नदी मिल रही है तो आपका रुद्र प्रयाग बन रहा है। अलका के साथ जब आप देखेंगे पिंडर नदी मिल रही है तो कर्ण प्रयाग बन रहा है। अलका के साथ जब धौली गंगा मिल रही है तो आपकी विष्णु प्रयाग बन रहा है। और अलका के साथ जब नंदाकिनी नदी मिल रही है तो आपका नंद प्रयाग बन रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रखिएगा। आगे कहा गया रुद्र में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती हैं। रुद्र में मतलब रुद्र प्रयाग किससे बनता है? तो अलका और मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्र प्रयाग का गठन या रुद्र प्रयाग बनता है, ठीक है ना। आई होप कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया जो आपका केदारनाथ, कहा गया केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। देखो लाइन ही आ गई, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। आगे कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है, मैंने आपको याद करा दिया। कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग तो पिंडर नदी अलकनंदा से मिलने से बनती है। आ गया अलकनंदा, कहा गया शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्व भाग में, कहा गया अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर से हिमनद से निकलती है। तो अलकनंदा कहां से निकलती है? तो सतोपत
हिमनद से या हिमानियों से निकलती हैं। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा के बगल में, अलकनंदा के तट पर कौन सा पीठ स्थित है? तो आप कहेंगे बद्रीनाथ का है, ठीक है ना। आगे कहा गया हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। देखो मैंने आपको वहीं बता दिया है, जैसे रामगंगा, शारदा या इसी को सरयू कहा जाता है, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, ये आपकी कुछ नदियां यहाँ पर दी गई। बाकी मैंने वहां पर बता दिया आपको ना, जितनी नदियां थी मैंने आपको वहां पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना, बागमती, कोसी, महानंदा, फिर नीचे वाले में आती हैं यमुना, आपकी सबसे जो बड़ी नदी यमुना, तमसा, सोन, टोंस, है ना, और उसके बाद पुनपुन नदी, कर्मनासा नदी, और एक नदी थी क्यूल नदी। कौन सी? क्यूल नदी। इन सारी नदियों को आप देखेंगे ये दाएं तट से मिलती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती या गंगा के दाहिने किनारे से, ना किनारे से, दाहिने किनारे से ना, ये दाहिने किनारे के समांतर बहती हैं और प्रयागराज में देखो ऐसे आती ना, गंगा ऐसे आ रही है और ये दाहिनी तरफ ऐसे ऐसे समानांतर आती है, लेकिन कहां से? उत्तराखंड से दोनों निकलती है, ऐसे समानांतर आती है और कहां पर? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर के प्रयागराज में ये मिल जाती है, ठीक है ना। समानांतर बहती हैं तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहले तो समानांतर बहने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर लास्ट में इनके बहाव का जो दिशा है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है और ये गंगा में मिल जाती है। कहा गया शारदा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है जो अगली लाइन है, कहा गया शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती। कहां से? तिब्बत में या नेपाल में, नेपाल हिमालय में मिलाप एक हिमानी है से निकलती हैं। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा, किसो? शारदा नदी को कहते थे क्या? गौरी गंगा नाम से। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, कहा गया उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आगे, एक मिनट में देख लेती हूँ, काली का पर कहां से दिए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के पास क्या होती है? घाघरा से मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास ये घाघरा में मिल जाती हैं। तो शारदा नदी किसकी? घाघरा की सहायक नदी भी मानी जाती है। शारदा नदी किसकी? तो आप कहेंगे घाघरा की सहायक नदियों में भी आती है आपकी, ठीक है ना। किसमें? घाघरा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियों के अंतर्गत भी आ जाती है, ठीक है ना, जैसे सरयू है, शारदा है, घाघरा की सहायक नदी सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक है। तो ये घाघरा की सहायक नदियों के अंतर्गत आ जाती है। आगे कहा गया है, कहा गया कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती, प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती, इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। खैर बिहार का शोक कह रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, अब इसमें कुछ आगे बताने लायक नहीं है। आगे आता है गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल करके पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती। किससे? सोनपुर में गंगा से मिल जाती हैं। और त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहां पर? हिमालय, अरे बिहार में। कहां पर? बिहार में, इंपॉर्टेंट है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली, क्या स्थित है? दूधा टोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी की यमुनोत्री दूधा टोली से होता है और ये फिर आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले पर गंगा से मिल जाते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित हुई है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार ही नदियां इसकी प्रमुख नदियों के अंतर्गत आती है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिण में, कहा? गंगा के दक्षिण या दाहिने तट की ओर मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रवाहों की एक श्रृंखला बनाती हुई
उत्तर दिशा की ओर बहती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है। तो सोन नदी जो आपकी है कहां से निकलती है? सोन, नर्मदा, महानदी, ये सब आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से या पठार से निकलते हैं। आगे कहा गया दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिलती है। किससे? हुगली नदी से, ठीक है ना। और दामोदर नदी पर अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। किसे? बंगाल का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और आपके दामोदर को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में प्रभावित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है, बड़े बड़े गार्ज बनाती हैं। और यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर है, वहां से धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना से मिल जाती हैं। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की है। किसकी? यमुना की। और ये निकलती कहां से? तो मध्य प्रदेश के महू जिले से के निकट से निकलती हैं और ये पहले उत्तर दिशा में, देखो ये आपका मध्य प्रदेश है और ये उत्तर दिशा में ऐसे आती है। कैसे? ऐसे जाती है और राजस्थान होते हुए ये सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना से ये मिल जाती हैं। कहा गया गोमती नदी जो है आपकी, गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल या फुलहर झील या पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से में निकलती है और गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में है। कहां पर है? मैदान में है। पीलीभीत आपका मतलब जो फुलहर झील है या यूं कह सके आपका गोमत ताल झील, ये कहां पर है? मैदानों पर। तो मैदानों पर इसका उद्गम स्थल है। कौन सी? तो गोमती नदी का। आगे बढ़ते हैं। देखो एक साथ दे दिया गया है। क्या किया गया? एक साथ दिया गया है। कहा गया गंगा नदी आपकी गंगोत्री हिमनद या गोमुख से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना नदी आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलकर बंदरपूछ के पास से संगम प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती। शारदा या काली नदी मिलाप भिमानी या नेपाल तिब्बत से निकल करके, नेपाल हिमालय से निकल करके बाराबंकी के पास किससे मिल जाती? घाघरा से मिल जाती। कोसी नदी कहा गया गोसाई धान नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा की सहायक नदी हो जाती है बिहार में, है ना। बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। राम गंगा आप देखेंगे, कहा गया है दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है कन्नौज के पास। सोन नदी आप अमरकंटक के पठार से निकलने और पटना के पास गंगा की सहायक नदी के तौर पर मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली कोलकाता के निकट गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी आपके महू मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के सवाई माधोपुर होते हुए धौलपुर होते हुए कहा मिलती है? यमुना की सहायक नदी इटावा के पास मिलती है। कहां पर? इटावा के पास। गोमती नदी आपकी गोमत ताल से फुलहर झील के पास उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती हैं और गंगा में मिलने वाली ये एक नदी ऐसी है जो मैदानी क्षेत्रों से इसका उद्गम हुआ है। तो ये बात तो थी आज गंगा की। किसकी? गंगा की मोटी मोटी। ये भी पूछा जाता है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो गंगा को बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। देखो बाएं तट कैसे मिल रही थी? आपने देखा ना बाएं तट की। आइए, बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी ये आपकी गंगा जा रही थी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही थी। आप देख रहे थे इधर से राम गंगा, है ना, घाघरा, राम गंगा, घाघरा और आपकी कौन सी थी? तो आप कहेंगे राम गंगा, गोमती, सरयू, गंडक, यमुना, ये सब आपकी सहायक नदियों के। लेकिन बाएं तट से कौन सी मिल रही थी? तो आप कहेंगे गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और आपकी बागमती, है ना। बागमती के बाद मैंने कोसी बताया था और कोसी के बाद मैंने आपको महानंदा नदी का नाम दिया था। क्या? महानंदा नदी का नाम दिया था और ये बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है महानंदा, ठीक है ना। ये बात आप याद करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? महानंदा नदी जो है बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम में है, ठीक है ना। किस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण उसे सोन नदी के नाम से या स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सोन नदी। कौन सी? सोन नदी।
ये फैक्ट आपको जो अलग से बताए जा रहे हैं, हर जगह हर टीचर नहीं बताता है, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ। कहा गया केन बेतवा, जो आपकी केन नदी, केन और बेतवा नदी, कहा गया केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। केन बेतवा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्यों से संबंधित? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित। किससे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। ये आप याद करके रखिएगा, ठीक है ना। रामगंगा की सहायक नदियां आगे हम पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को, क्या होंगी क्या नहीं होने वाली है। आइए तो अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ, और यहां से आपके शायद प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी के बीच में, गंगा नदी का उदाहरण है, तो गंगा नदी का उदाहरण क्या है? आप क्या बताएंगे? गंगा नदी, देखो ये आपकी गंगा आ रही है, कैसी आ रही है? ये आपकी गंगा यहां से चली आ रही है एकदम बिल्कुल लहराते हुए, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर से रामगंगा, कोसी मतलब गंडक, घाघरा, ठीक है ना, कोसी, और फिर सबसे लास्ट में महानंदा मिल जाती। इधर से सबसे बड़ी आपकी सहायक नदी कौन सी? यमुना मिलती है। यमुना के बाद आप देखेंगे यहाँ सोन मिलती है, ठीक है ना, कौन? सोन। फिर पुनपुन नदी मिलती है, प्रमुख नदियों के अंतर्गत आती हैं। ये वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप बना रही हैं, देखो वृक्ष बन रहा है ना, एक मुख्य टहनी मतलब मुख्य गई है, और उसके अगल बगल मुख्य श्रेणी गई, और उसके अगल बगल टहनियां निकली हुई हैं, ठीक है ना। तो गंगा नदी के सामने कहा गया है, चाहे क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह का दहाड़ हो, तुम बस बढ़े चलो, वही है गंगा नदी। मतलब ये आपके हिमालय से या हिमानियों से निकल रही हैं, इनके सामने इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, या इतना बड़ा पत्थर आकर आ जाए, ये उसे काट कर चीर कर ही आएंगे, और ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताएंगे कि अनुवर्ती अपवाह तंत्र कौन सा है, परवर्ती अपवाह तंत्र कौन सा है, सब कुछ बताएंगे। अभी गंगा नदी की बात हुई इसलिए गंगा नदी पर ही टिकते हैं। अगला कहा गया बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। अब देखो ये गंगा नदी आपकी जाती है कहाँ? बांग्लादेश से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो और इधर से कौन सी नदी आती है? तो आप कहेंगे इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर दोनों का मिलन स्थल होता है। जब ये मिलते हैं तो इन्हें किस नाम से? मेघना नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो गंगा को किस नाम से जाना जाएगा? तो आप कहेंगे पद्मा नाम से। अभी मैंने बता रखा है किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों शाखाएं आपकी गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो यहां पर मेघना होता है। लेकिन इसे बांग्लादेश में क्या नाम से जानेंगे? तो पद्मा नाम से। किसके? पद्मा नाम से जानते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भागीरथी जो आपकी है, तो भागीरथी क्या है? तो गंगा ही है। मतलब गंगा का जो मेन रूप है वो भागीरथी है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे कहा गया है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे बढ़ते हैं, कहा गया बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है पद्मा। क्या कहलाएगी? पद्मा कहलाती है। अरे प्रवेश के बाद कहा गया सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलन से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं ये दोनों नदियां। तो कौन सा होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कथन गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। अच्छा, कहा गया जो नदी जितनी पवित्र होती वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। बताएं क्या ऐसी बात है क्या? आप सभी लोग भी बताएं। हाँ, जो नदी जितनी प्रदूषित होती वो उतना ही जो नदी जितनी पवित्र होती वो उतना ही प्रदूषित नहीं। तो पहली बात क्या सही है? नहीं। क्या दूसरी बात सही होगी? नहीं। लेकिन तीसरी बात सही है। हाँ, ये उत्तर सही है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित है, ठीक है। लेकिन जो नदी जितनी पवित्र होती वो उतनी अधिक प्रदूषित होती, ऐसा कहीं पर फैक्ट नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते, आगे कहा गया गंगा की जलोढ़ मृदा
कि गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो कितनी लगभग होगी? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो जलोढ़, जल्दी से बताएं, कहा गया है जलोढ़, जलोढ़ मृदा। देखो आपकी जो इसके आगे शायद चैप्टर आएगा अपवाह तंत्र के बाद मृदा का, ना, अभी शायद नहीं आएगा। तो ये जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये खुद ही कई प्रकार की होती है ना। इनमें क्या है, कई प्रकार का होता है। ये लगभग 4 प्रकार की पाई जाती है, ठीक है ना, 4। तो 4 में आप देखेंगे कौन कौन सी। तो एक तो सबसे बांगर क्षेत्र आता है, बांगर मिट्टी, और एक आता है आपका भावर मिट्टी, एक आएगी आपकी खादर मिट्टी। कौन सी? खादर मिट्टी। फिर आता है भावर मिट्टी, और फिर आता है आपका तराई मिट्टी। कौन सी? तराई क्षेत्र की। तो जो बांगर मिट्टी होती है सबसे पुरानी मिट्टी या प्राचीन जलोढ़ से निर्मित होती है। खादर मिट्टी पर वर्षा का जल और आपके बाढ़ का जल पहुंचता रहता है। भावर मिट्टी ये आपके शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, और तराई क्षेत्र भी वहीं के अंतर, यहाँ पर ककड़ीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो लगभग आप देखेंगे 600 मीटर तक होती है। कितनी? 600 मीटर तक होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है निम्नलिखित में कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देवप्रयाग, देखो आपके देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी संगम पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। आगे रुद्र अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। कहा गया अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। अच्छा, कहा गया केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो कौन सी बात सही है? कहा गया 1 2 3 4 सही है या 1 2 सही है? जल्दी से बताएं कौन सी बात यहाँ पर सही होगी। हमारे हिसाब से कौन सा उत्तर, आपके हिसाब से कौन सा होगा? देखो अलकनंदा वाला, ये वाला, जल्दी से बताएं कि 1 2 3 4 सही है कि 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 4 सही है। तो आप कहेंगे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कहा गया अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी के किनारे ही आपका बद्रीनाथ या बद्री के बगल से ही आपके अलकनंदा बहती, ठीक है, ये भी सही है। केदारनाथ, क्या ऐसा बताया गया है क्या आदि शंकराचार्य के माध्यम से कि द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में? नहीं माना गया है, ठीक है ना। तो क्या सही उत्तर आएगा? ए उत्तर आएगा। क्या सही उत्तर आएगा? तो ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप जल्दी से, आप सभी लोग, आदि शंकराचार्य ने पाठ 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। कहां पर है? बद्रीनाथ में है। केदारनाथ में तो था ही नहीं ना। देखो रुद्रप्रयाग किसके मिलने से बनेगा? तो अलका मंद मंद मुस्काई रुद्र को प्रयाग, रुद्र को देख करके। नंद प्रयाग, तो आप कहेंगे अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलने से नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, अच्छा यहां नंद नहीं होगा, नंदाकिनी या मंदाकिनी नदी के मिलने से, विष्णु गंगा या मंदाकिनी के मिलने से आपका क्या बनता है? नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग आपका देखो कहेंगे अलकनंदा और पिंडर नदी। देव प्रयाग कहा गया है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। तो आपका क्या सही उत्तर निकल करके आया? जल्दी से बताएं। तो 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया। वैसे तो कर्ण प्रयाग आपको मैंने बताया कर्ण प्रयाग कैसे बनता है, तो आप कहेंगे अलकनंदा, बल्कि यहां पर आप सही कर लो, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी के मिलने से बनता है, यही खोज रहे थे, है ना। विष्णु गंगा तो एक अलग नदी है ना, तो क्या कहेंगे? ऐसे लिख लो, कर्ण प्रयाग कहां बनेगा? तो अलकनंदा, बस आप मिला लो ऐसे करके, है ना, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको सही बता दिया तो डरने की क्या बात है ना। तो कर्ण प्रयाग कहां पर बनेगा? तो आप कहेंगे अलकनंदा और पिंडार नदी या पिंडर नदी के मिलने से बनता है, ठीक है ना। तो पहले का 2 हो गया, ठीक है, और दूसरे का 4 मिला लिया, ठीक है। कर्ण प्रयाग के लिए पिंडर चले गए, अच्छा कर्ण प्रयाग तो सही मिला था, अच्छा ठीक है ना। कर्ण नंदा, अच्छा नंद प्रयाग गलत मिला है, नंद प्रयाग आपका गलत मिला, ठीक ठीक। कर्ण प्रयाग तो तभी तो कर्ण प्रयाग सही है। तो नंद प्रयाग क्या होगा? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी, कौन सी? नंदाकिनी नदी, ठीक है ना, अलकनंदा। और आयोग ने यही सही उत्तर माना है जो मैं बता रही हूं, लेकिन अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से
नंद प्रयाग बनता है, ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा, कर्ण प्रयाग का 3 हो जाएगा और देव प्रयाग का 1 हो जाएगा। तो अब सही है। लेकिन विष्णु गंगा से तो आप सभी लोग अभी बता रहे थे, विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग खुद ही एक है ना। विष्णु गंगा नदी अगर आप नंदाकिनी को कहेंगे तो मंदाकिनी नदी नहीं आएगी। फिर भी आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी जल्दी से बताएं, किससे? अलकनंदा से, भागीरथी से, जल्दी से। और कहा गया है आपके यमुना से या धौली गंगा से। तो मंदाकिनी नदी कहा गया चोराबाड़ी ताल से निकलती है या सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है, आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह क्या होती है? अलकनंदा से मिल जाती है। तो किसकी है? अलकनंदा की है, ठीक है ना। आगे कहा गया पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे काली नदी की है, काली नदी की। अभी अभी पीछे मैंने ये बात बताई, इसलिए समय ज्यादा नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलते हैं? देवप्रयाग में। कहां पर मिलेंगे? देवप्रयाग में मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी का, कर्णप्रयाग में अलकनंदा, पिंडर का, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का। आगे कहा गया निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनते हैं? तो आप कहेंगे देवप्रयाग में बनते हैं। कहां पर? देवप्रयाग में। कहा गया उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अभी तो मैंने बताया था हम, कौन सी होगी? मंदाकिनी नदी। कौन सी होगी? तो आप कहेंगे मंदाकिनी नदी होगी, ठीक है ना। एकदम सही उत्तर है आपका, मंदाकिनी नदी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ है? तो मैंने बताया तो अलकनंदा के तट पर। किसके? अलकनंदा। और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की बात की जा रही, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, बड़ी नदी कौन सी है? वाह नदी कौन सी? तो आप कहेंगे गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर की इनकी क्या है? लंबाई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कहा गया भारत की सबसे लंबी नदी, अरे भाई गंगा ही है ना। आगे कहा गया भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहां से? गोमुख से निकलती है भाई। गोमुख के पास से, गंगोत्री से निकलती है, तपोवन से निकलती है, विष्णु गंगा से निकलती है। तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताएं, कहां से भागीरथी नदी निकलती है? तो आप कहेंगे गोमुख से। गोमुख से ही निकलती। किससे? गोमुख से निकलती है। ग्लेशियर पूछा जाएगा तो आप गंगोत्री ग्लेशियर बताएं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में कुछ चिन्हित किया गया, सोन नदी, शारदा नदी, गोमती नदी और रामगंगा नदी। अभी मैंने इसकी चर्चा की थी और अगर ये गलत हुआ तो आप कहेंगे कहां से? गोमल ताल से, या यूं कहेंगे फुलहर झील से, या यूं कहेंगे पीलीभीत से, या यूं कहेंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्नलिखित कहा गया दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कहा गया यमुना असतत वाहिनी नदी है ना भाई, असतत वाहिनी नदी नहीं है। तो क्या कहेंगे? असतत वाहिनी नदी नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल सही है परंतु आर पूरी तरह से गलत है, ये सतत वाहिनी नदी है। कैसी? सतत वाहिनी नदी है। अगला कहा गया निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल बेतवा, चंबल है, बेतवा है, चंबल बेतवा सिंध केन है, राम गंगा गंगा की है। किसकी? गंगा की। कन्नौज में आकर मिलती हैं, उत्तराखंड से निकलती हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है तो आप कहेंगे बंदरपूछ के गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। आगे कहा गया है कि यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिएगा। पश्चिम से पूरब ये आपकी यमुना हो रही है, ऐसे जा रही है। अब कहा गया पश्चिम से पूरब की तरफ लगाना है। कैसे? पश्चिम से पूरब की तरफ लगाना है। जल्दी से बताएं। कहा गया बेतवा सिंध केन चंबल, कौन सा सही होगा? सही उत्तर आप चुन करके देंगे। जल्दी से बताएं कौन सा सही उत्तर आपका होने वाला है। तो यमुना नदी की सहायक नदी पश्चिम से पूर्व अगर देखेंगे तो चंबल सिंध बेतवा केन है। क्या है?
चंबल, चंबल कहां पर है, चंबल, ठीक है ना। सिंध, सिंध, बेतवा, बेतवा और केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, तो ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे कहा गया है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो आप कहेंगे सोन नदी, गंगा की सहायक नदी। चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, बाकी गंगा की है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। अब इसका उत्तर आप सभी लोग फटाफट बताएं और ये आपका बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया है कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में श्रेणी से समुद्र तल से लगभग इतनी ऊंचाई से निकलती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के पास किससे मिलती है, तो गंगा से मिलती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया बेतवा नदी निकलती है तो सिंध पहाड़ियों से, कहां से, तो आप कहेंगे सिंध पहाड़ियों या अरे सिंध कहें विंध्यन पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, तो आप कहेंगे विंध्यन पहाड़ियों से यह निकलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती है तो आप कहेंगे यमुना से मिलती है। किससे मिलेगी, यमुना से मिलेगी ना। और वहां पर पूछा गया था चंबल से मिलती, हाँ सॉरी गंगा मैंने बोल दिया था शायद, यमुना से मिलती। किससे, यमुना की सहायक नदी है ना। चलिएगा, तो किससे मिलेगी, यमुना से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। कहा गया कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। जल्दी से बता, तो पूछा किसका जा रहा है, तो कौन सी नदी, गंगा की, गंगा की कौन सी नदी, कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो बताओ भाई उत्तर वाहिनी की तरफ से कौन सी बह रही है। जल्दी से बताएं, उत्तर वाहिनी कौन सी नदी है, कहा, अरे जल्दी से बताएं, उत्तर वाहिनी कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे सोन नदी है। कौन सी है, सोन नदी। आगे आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है, मतलब ऊपर से नहीं आकर मिलती है। गोमती, घग्गर, कोसी, सोन, तो कौन सी, अभी मैंने बताया था ये सब रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ये सब कहां से मिलती है, बाएं से मिलती है, लेकिन सोन दाएं से जाकर धड़ से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक कार्य करती है। कहा गया भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी या मुकुंदरा श्रेणी करती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी करती है, तो आप कहेंगे कैमूर श्रेणियां करती हैं। कौन सी, कैमूर श्रेणियां करती हैं। बस लास्ट चल रहा है, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न और बचे हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक। अब यहां जो लोग गलती कर देंगे, नाम पर चले जाएंगे, वो वास्तव में गलती कर बैठेंगे। क्या कर बैठेंगे, गलती, क्योंकि यहाँ जल ग्रहण सबसे अधिक किसका है, सोन का है। किसका है, सोन का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ठीक है ना। आगे कहा गया कि मोरी बंदर डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा, किसका एक उदाहरण है, तो आप कहेंगे बंगाल डेल्टा का उदाहरण। किसका, बंगाल डेल्टा का उदाहरण। कहा गया निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है। शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक है, तो आप कहेंगे यहां पर शंख नदी से ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रभावित होती है, बराकर नदी, दामोदर नदी मुख्य सहायक नदी, तो एक से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या है, तो कितने जिले गंगा के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप कहेंगे 12 जिले आते हैं लगभग। कितने, 12 जिले। और यूपी में कितने आते हैं, तो आप कहेंगे 28 जिले। सबसे ज्यादा कहां से, यूपी के, ठीक है ना। और सबसे कम गंगा कहां पर बहती है, ये भी आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे झारखंड में। कहां पर, झारखंड क्षेत्र में। और सबसे अधिक कहां बहती, तो यूपी में बहती है। आगे कहा गया बिहार के किस जिले में
गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर में, कटिहार में, पटना में या बेगूसराय में? तो कहां पर सबसे लंबी है? तो आप कहेंगे बेगूसराय में। कहां पर? बेगूसराय में। नहीं, बेगूसराय क्यों होगा? कहां पर होगा? तो आप कहेंगे पटना में। कहां पर होगा? पटना में, बेगूसराय नहीं, पटना में। कहां पर? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लंबी नदी गंगा नदी है? तो पटना में। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, कहा गया जलांगी नदी या जोक नदी? जल्दी से बताएं कौन सा नहीं होगा? तो आप कहेंगे जोक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, ये आपके गंगा नदी का नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? जल्दी से बताओ। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? जल्दी से कौन सी नदी कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। यह नदी नेपाल से निकल करके, देखो नेपाल हमारा पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से ना होकर ऐसे बिहार में चली जाती। तो कौन सी? गंडक नदी है। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो सोन, पुनपुन, सकरी, बालन? जल्दी से बताएं कौन सी होगी? फतुहा के पास मिलती है। तो पुनपुन नदी कहां पर मिलती है? फतुहा के पास मिलती है आपको गंगा में। मैंने बता रखा है पुनपुन नदी इंपॉर्टेंट है, पुनपुन नदी, ठीक है ना। तो ये था आज का पूरा सेशन। तो आज की इस क्लास को थैंक यू। लेकिन आप अगर इसे देखे नहीं है तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि गंगा नदी अपवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन यहां से हर हाल में बनकर आते ही आते। लंबी क्लास जरूर हुई, लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ साथ हौसले जगाए रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।